हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी सर्कल। स्टूडेंट, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 2021 का मैथ्स का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। और स्टूडेंट, सबसे खास बात इस साल के लिए क्या है कि आपको इस बार एग्जाम में आपको पिछले बार की अपेक्षा दुगना क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि अगर 50 ऑब्जेक्टिव पिछले बार आते थे एग्जाम में, जिसमें से यानी कि 60 ऑब्जेक्टिव थे, 50 जवाब देना था, लेकिन इस बार आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से किसी भी 50 का आंसर आपको करना है। यानी कि अगर आप कोई भी 50 क्वेश्चन करते हो, यानी कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी अगर आप 50 से ज़्यादा भी क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो तो सिर्फ आपको शुरू के 50 क्वेश्चंस का आंसर का ही मार्किंग किया जाएगा। यानी कि शुरू में जितने भी 50 क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं उसी का सही गलत का फैसला करके आपको मार्क्स मिलेंगे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मॉडल पेपर का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, और उसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 के जो भी बातें होगी वो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बना दूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरा कोई भी एक्टिविटी होगा, मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके लिए, आपको उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिल जाएगा और आप उसका लाभ उठा पाओगे। ठीक है, मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं पीजीटी हूँ मैथमेटिक्स से और इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं और इंस्ट्रक्शन आपका ये है कि आपको 1 से 100 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक ही सिर्फ सही है, और आपको किन्हीं 50 का उत्तर देना है, और जो भी ओएमआर शीट मिलेगा आपको उसको सही सही अंकित करना है। यानी कि आप कोई भी 50 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अगर 50 से आपका ज़्यादा सही होता, 50 से ज़्यादा आपने सॉल्व कर दिए हैं, तो शुरुआत यानी फर्स्ट 50 क्वेश्चन का आपका इवेल्युएशन होगा। ओके, चलिए आप देख लीजिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि आपका कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन पूछा गया है, यानी कॉटेक्स का अवकलन क्या होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो कॉटेक्स का अवकलन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, यानी कि स्टूडेंट इसका सही आंसर है बी। उसके बाद इसका आपको दूसरा क्वेश्चन है, देख लो, दूसरा क्वेश्चन है ई का पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ पे गलती से डी एस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे डी एक्स होगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला यूज होता है ई का पावर एक्स एफ एक्स और प्लस में उसका डेरिवेटिव, यानी प्लस में उसका अगर डेरिवेटिव है तो इसका जो आंसर होता है स्टूडेंट वो होता है ई का पावर एक्स एफ एक्स। जैसा कि आपको अगर फॉर्मूला पता है तो कोई भी दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी। तो अगर आप साइन एक्स को एफ एक्स लेते हो तो उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का फॉर्मेट है ई का पावर एक्स एफ एक्स और एफ डैश एक्स। इस वजह से स्टूडेंट इसका जो आंसर होगा ई का पावर एक्स एफ एक्स के फॉर्मूला का यूज करके ई का पावर एक्स इंटू साइन एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो स्टूडेंट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी है, यानी कि आपको इंटीग्रेशन का गुण जरूर याद रहना चाहिए। हमें क्या लगता है कि बहुत सारा क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी से भी आता है। तो एफ एक्स डी एक्स 0 से ए में आपने प्रॉपर्टी याद किया होगा, इसका सही आंसर होगा 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, यानी एक्स को ए माइनस एक्स से लिख दिया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। चलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, 4 क्या है, लॉग ए का पावर, यानी कि ये क्या है, लॉग ए का पावर एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो लॉग ए का पावर एक्स है, तो आप इसको लिख सकते हो एक्स इंटू लॉग ए। ठीक है, एक्स इंटू लॉग ए, और इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करना है तो लॉग ए तो आपका कांस्टेंट हो गया, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, इसलिए इसका आंसर होगा सिर्फ लॉग ए, यानी ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट क्या है, इंटीग्रेशन पूछा गया है एफ डैश ए एक्स प्लस माइनस बी डी एक्स का। ये स्टूडेंट कन्फ्यूजन पैदा करने वाला है, मैं आपको बता दूं। आप इसका सबसे सटीक उपाय क्या सोच लो कि ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से आप देखो किसको डिफ्रेंशिएट करके आपको ये मिल सकता है। ठीक है, किसको डिफ्रेंशिएट करके ये मिल सकता। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है, 1/a तो आपका बाहर है, और एफ ए एक्स प्लस माइनस बी का सबसे पहले होगा एफ डैश ए एक्स प्लस माइनस बी, और फिर ए एक्स प्लस माइनस बी का डेरिवेटिव होगा ए, यानी कि स्टूडेंट ए और ये कैंसिल होकर के आपका आएगा एफ डैश एक्स ए एक्स प्लस माइनस बी, यानी इसका सही आंसर होगा आपका बी। कंफ्यूज नहीं करना है, आपका आंसर होगा इसका बी।
और स्टूडेंट एक बात मैं ये भी बता दूं आपको कि अगर कहीं समझने में आपको परेशानी होती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा क्या आपको इसका सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन चाहिए। अगर हाँ में इसका आप जवाब है आप कमेंट करके बताइए, बहुत जल्द इसका सॉल्यूशन यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो है dx बाय रूट एक्स 0 से 4। तो आप जानते हैं रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, 2√x होता है, ठीक है, 2√x, और इसका जो लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 4। तो जब आप रूट एक्स की जगह पे यानी एक्स की जगह पे 4 रखोगे तो आएगा 2 गुना रूट यानी √4 यानी कि 4 का वर्गमूल, तो आ जाएगा 2, और जब 0 रखोगे तो 0, तो 4 घटा 0 4, यानी इसका आंसर होगा सी। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, dx बाय एक्स प्लस 1 या 1 प्लस एक्स। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा log मॉडलस 1 प्लस एक्स, और इसका जो आपका लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 1। आप इसमें 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा log 2, और इसका क्या आ जाएगा log 1। तो log 1 का मान कितना होता है 0, तो इसका आंसर आ रहा है आपका log 2 माइनस 0। log 2 माइनस 0 मतलब log 2। सो इट्स राइट आंसर इज स्टूडेंट बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, सीधा क्वेश्चन नंबर 8। अब प्रश्न 8 देख लीजिए, x इंटू साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसको बाय पार्ट से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, उसके लिए आपको चाहिए एक सूत्र, एक कंडीशन आइलेट, और आप ये जरूर पढ़े होंगे क्लास में। आइलेट मतलब इन्वर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आपको यहाँ सबसे पहले मिल रहा अलजेब्रिक फंक्शन, एक्स है अलजेब्रिक फंक्शन, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो आप आइलेट के हिसाब से इसको इंटीग्रेट करोगे, यानी फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन तो आपका है एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, फिर फॉर्मूला में होता है माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव तो आपका 1 हो जाएगा, और साइन का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस, यहाँ आप कर दीजिए प्लस, और यहाँ लिख दीजिए कॉस एक्स, यानी कि अब आ रहा आपका माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस एक्स कॉस एक्स, और कॉस का इंटीग्रल साइन एक्स। यानी आप आंसर तो पकड़ लिए होंगे कि माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। और देखिए ये ऑप्शन किस में है, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आपका आंसर होगा सी। सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 ये तो आपको बनाने वाला है, और क्वेश्चन नंबर 9 को बनाने के लिए आपको साइन 3a वाला फॉर्मूला चाहिए, ठीक है स्टूडेंट, साइन क्यूब ए। तो मैं आपको बता दूं फॉर्मूला, कैलकुलेशन आप कर लेना, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जगह कम होता है, टाइम भी कम है। तो साइन क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, और इससे आप इंटीग्रेट कर लेना, सीधा सीधा साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। इसे जब इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट करोगे स्टूडेंट, इसका सही आंसर होगा सी, यानी 2/3। ओके स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका इंटीग्रेशन 0 से एक्स डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि लगाना होगा, और प्रतिस्थापन विधि से लगाकर ही आप इसका आंसर ला सकते हो। और प्रतिस्थापन विधि में आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप करोगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान लेना, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से आएगा आपका माइनस 2x dx इज इक्वल टू डी टी, और फिर यहाँ पर पुट कर देना, तब जा कर के आपका आएगा आंसर ए, यानी कि जब अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दोगे रूट एक्स का तो आपका आंसर आएगा ए, यानी कि सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, मॉड ऑफ एक्स डी एक्स है स्टूडेंट। यहाँ पे आप तो प्रॉपर्टी लगा लो, ये इवन फंक्शन है जिसको कहते हैं सम फलन। तो सम फलन ये आपका हो जाएगा 0 से 2 इंटू 0 से ए, तो 0 से 1, और 0 से 1 में मॉड ऑफ एक्स क्या हो जाएगा एक्स, तो एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, 2 कट जाएगा स्टूडेंट, तो बचेगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को आप रखोगे 0 से 1, तो 0 से 1 रखोगे तो यह हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट वो 1 होगा। इसमें ऑप्शन आपका शायद नहीं दिख रहा होगा, तो इसका आंसर होगा 1, ठीक है स्टूडेंट, इसका आंसर होगा 1, इसका सही आंसर है 1, ठीक है।
ये स्टूडेंट पिछले क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है, तो वो 1 यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा था, उसमें पेज में नहीं आया था, तो ये आंसर होगा इसका 1। अब देखिए स्टूडेंट, log 10x dx 0 से π/2, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ज़रूर आपने ये बनाया होगा। देखो बाबू, ये सबसे पहले तो 0 से π/2 log 10x dx है, इसको आप i मान लो। फिर प्रॉपर्टी लगाओ तो i इक्वल टू क्या लिखोगे, 0 से π/2 लिखोगे ना, और log लिखोगे, और x को लिखोगे π/2 माइनस एक्स, तो 10 π/2 माइनस एक्स बाबू क्या हो जाएगा, cot x। सही जाना आपने। फिर इसको जोड़ दो बाबू, तो ये हो जाएगा 2i हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 0 से π/2 log 10 प्लस log cot, याद रखना log 10 प्लस log cot, यानी कि 2i इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 से π/2 log 10x प्लस log cot x, तो log m प्लस log n के हिसाब से आपका हो जाएगा 10x इंटू कॉट एक्स। ठीक है स्टूडेंट, dx। और log 10 cot कितना होता है, 1, और log 1 होता है 0, तो जब 2i आएगा स्टूडेंट 0, तो i भी आ जाएगा आपका 0। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा आपका 0, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, e का पावर x dx 0 से 1। e का पावर x का इंटीग्रेशन होता है e का पावर x, जैसा कि आप भी जान रहे हो, और 0 से 1 इसमें पुट करो, तो e का पावर 1 माइनस e का पावर 0, e का पावर 1 मतलब e, और e का पावर 0 मतलब 1, तो e माइनस 1 इसका आंसर होगा। यानी स्टूडेंट इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट, ये आपका अवकल समीकरण से दिया गया है, और अवकल समीकरण से ऑब्जेक्टिव तो निश्चित रूप से आते हैं, और ये है रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण का जो फॉर्मेट होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है फॉर्मेट, तो dy/dx प्लस px इज इक्वल टू q, जहाँ पे p और q x का फलन होना चाहिए, तो उस तरह से यहाँ पे dy/dx, ठीक है स्टूडेंट, px और इज इक्वल टू q, तो p और यहाँ पे होना चाहिए स्टूडेंट py, तो यहाँ पे p और q होना चाहिए x का फलन, तो इस हिसाब से आपका यहाँ पर p का वैल्यू दिया हुआ है -x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये p का मान है। और जहाँ तक समाकल गुणांक की बात है, तो समाकल गुणांक होता है स्टूडेंट e का पावर, यानी जिसको शॉर्ट में हम लोग if कहते हैं, तो if होता है e का पावर p dx, e का पावर p dx, और इस फॉर्मूला से e का पावर आपको आ रहा क्या चीज़, x। माइनस को एडजस्ट कर लेते हैं, बाहर माइनस था, तो यहाँ पे आप लिख दो x² माइनस 1 dx, ये ठीक है, और फिर 2 से ऊपर नीचे गुना कर दो, तो यहाँ पे 2, और बाहर लिख दो 1/2। अब स्टूडेंट ध्यान से देखो, नीचे का अवकलन ऊपर है, तो नीचे को अगर आप t मानोगे ना, ऊपर हो जाएगा dt, तो आपका ये जो स्टाइल है वो बदल जाएगा e का पावर हाफ, उसके बाद जो इंटीग्रेशन है dt/t, और dt/t का तो आपको याद होगा, dt/t का होता है log t, तो e का पावर हो गया हाफ log t, यानी हाफ log t, तो हो गया e का पावर log √t, और e का पावर स्टूडेंट सबसे खास बात याद रखना, मैं बता दे रहा हूँ, e का पावर log x होता है, तो आपका आ गया √t, तो आप माने थे किसको, √t आया ना, तो याद रखना √t मतलब √x² माइनस 1, इसका सही आंसर होगा √x² माइनस 1, लेकिन इसके ऑप्शन में उल्टा दिया हुआ है, तो मैंने बता दिया इसका आंसर होगा √x² माइनस 1। ठीक है, अगर मान लो यही ऑप्शन है, तो आप डी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, इसका आंसर डी लिख सकते हो, बट राइट आंसर इज दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 भी उठपटांग कर करके दे दिया गया है, इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन आप देख सकते हो x dy है और y dx है। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा करोगे, क्वेश्चन में तो मिसप्रिंटिंग है, लेकिन आप अगर इस तरह से इसको लिखते हो डिफरेंशियल इक्वेशन की तौर पर करके, ऐसा तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि x dy है तो dy तो x के साथ आएगा नहीं, और प्लस y dx है, तो इसको आप इस तरह से कर सकते हो। अपना ये एक्चुअली में क्या है कि ये जो डिफरेंशिएशन है वो आपका एक्स वाई का है। ठीक है, तो एक्स वाई का ये डिफरेंशिएशन है, इसलिए इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा सी, क्योंकि एक्स वाई को जब भी आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे आएगा x इंटू वाई, तो x इंटू वाई का हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा आपका 15, यानी कि सी ऑप्शन। ओके स्टूडेंट,
इसके आगे अगर आप बात करते हो, अगला जो क्वेश्चन है वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण से है, और यह है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल को आप एक दूसरे से हटा सकते हो, इसको आप लिख सकते हो x dx इज इक्वल टू वाई डी वाई, ठीक है। और जब इसको समाकलन करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2। जब साइड चेंज कर लोगे तब इसका आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका सही आंसर होगा सी, ठीक है स्टूडेंट। अब चलते अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें स्टूडेंट, तो ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण है और इसका घात पूछा रहा। तो मैं स्टूडेंट एक बता दूं, एक लंबे अनुभव का आपको फ़ायदा दे दूं कि निश्चित है एक अवकल समीकरण आपको आएगा ही आएगा जिसमें या तो आपको घात पूछा जाएगा या उसकी कोटि पूछी जाएगी। तो आप इसको सही ढंग से लिखोगे तो क्या लिख दोगे, डी वाई बाई डी एक्स, एल्शियम जब लोगे तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आएगा माइनस एम इंटू डी वाई बाई डी एक्स आएगा और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी बात स्टूडेंट ये देखो, मैं कोटि और घात यानी कि ऑर्डर और डिग्री दोनों बता दे रहा हूँ कि हाईएस्ट ऑर्डर का जो भी डेरिवेटिव अवेलेबल होता है उसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव 1 ही है, इसलिए इसका जो ऑर्डर होगा वो 1 होगा। लेकिन जहाँ तक डिग्री की बात है तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर आप पावर देख लो तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर का यही डेरिवेटिव है और इसका पावर 2 है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा, ये डिग्री होगा, वो 2 होगा, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैं इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं क्योंकि आपको बता भी दे रहा हूं कि आपको सॉल्यूशन कैसे करना है, और कहीं भी फिर भी प्रॉब्लम हो, आपको अगर लगता हो ज़्यादा टाइम लगा या कम टाइम, कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है। तो आप इसका फॉर्मूला जानते हो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, तो वो तो बाहर आ गया। अब आपका क्वेश्चन हो गया 0 से पाई बाई 2 डी एक्स। तो आप यहाँ लिख दो पाई बाई 2 और dx का इंटीग्रेशन कितना होगा x, और x का वैल्यू कहाँ से डालोगे, 0 से पाई बाई 2। तो सबसे पहले ऊपर वाला लिमिट डालोगे तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2, यानी कितना आ जाएगा, और 0 पर तो 0 होगा, तो पाई स्क्वायर बट्टे 4 इसका सही आंसर है, यानी इसका जो आंसर होगा आपको पाई स्क्वायर बाई 4, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 की जहाँ तक बात है, e का पावर ax का आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। ये तो फलनों का फलन का यानी फंक्शन ऑफ फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन है स्टूडेंट। तो सबसे पहले e का पावर ax का e का पावर ax होगा और फिर ax का क्या होगा a, तो इसका सही आंसर होगा आपका c, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, 20 में इसका लिमिट है, तो लिमिट जानते ही हो, जो भी लिमिट आता है ना वो कांस्टेंट आता है, ठीक है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, 0। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसका डेरिवेटिव एक कांस्टेंट है, ये लिमिटिंग वैल्यू कांस्टेंट है, जो कि आपको e का पावर 2x माइनस 1 बाई 2x इंटू 2 करके 2 का e का पावर x कर दोगे। इसका लिमिटिंग वैल्यू होता है 1 और 2 बाई e का पावर x है यानी 2, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 2 होगा और 2 का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, 0। इसलिए स्टूडेंट 20 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 20 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। स्टूडेंट इस पार्ट में मैं 20 क्वेश्चन तक बता दे रहा हूँ, उसके बाद दूसरे पार्ट में मैं और भी सारा इसका सॉल्यूशन जो भी है बता पाऊँगा। ओके, थैंक यू। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को बहुत ज़्यादा शेयर कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपके ही काम की चीज़ें डाली जाती है जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदे की बात होगी। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, वीडियो अच्छा लगा हो ज़रूर लाइक कर दें। थैंक यू, फिर मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में।